घटना की दिनांक को ये लोग तीनों लोग जो मारे हैं, ये लोग शराब के नशे में थे। सगाई का कार्यक्रम था युगल कुमार ठाकुर के यहाँ पे। उसके बाद ये लोग दरअसल राजनांदगांव जिले के अंतर्गत एक ग्राम है पोहका। पोहका में एक पहाड़ है जिसे पहाड़ी पाड़ बोलते हैं। पहाड़ी पाड़ के पास एक जंगल है। 26 मार्च का दिन था और उस दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि उस कपड़े के आधार पे जब हमने फोटो को वायरल किया व्हाट्सएप पे, तो उसके जीजा ने पहचान लिया। सूचना किसने दी थी? जो नज़दीकी गांव था वहाँ पे सबसे बात की गई, सरपंच से बात की गई। सरपंच भी एक्टिव थे। सरपंच को भी जानकारी थी कि एक व्यक्ति है जो गायब मतलब नहीं है काफ़ी समय से गाँव में। उसने वहाँ पता किया। नमस्कार, मैं योगेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव टाइम्स। राजनांदगांव पुलिस को हत्या के मामले में एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। कल राजनांदगांव पुलिस ने हत्या के एक मामले को सुलझा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। जो हत्या की गुत्थी है सुलझाने के बाद एक बार फिर से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एक बार फिर से पुलिस जो है वो हत्या की गुत्थी को सुलझा चुकी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस संदर्भ में आपको बता दें कि राजनांदगांव जिला में एक गांव है पोहका, वहाँ एक अंधियारी पाट जंगल है। वहाँ 26 मार्च को शव देखा गया। शव देखने के बाद गांव में है वो हलचल मच गई। हलचल मचने के बाद पुलिस जांच में जुटी। जांच में जुटने के बाद बड़ी कामयाबी मिली है। जो आरोपी है, 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं। और क्या कुछ मामला है पहले आपको विस्तार से बता देते हैं, उसके बाद आप आगे वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। दरअसल राजनांदगांव जिले के अंतर्गत एक ग्राम है पोहका। पोहका में एक पहाड़ है जिसे पहाड़ी पाड़ बोलते हैं। पहाड़ी पाड़ के पास एक जंगल है। 26 मार्च का दिन था और उस दिन पुलिस को सूचना मिलती है कि उस पहाड़ी पाड़ के जंगल में एक शव है। गड्ढे में एक शव मिला है। सूचना के बाद पुलिस जो है तत्काल मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद फोटोग्राफी करती है और सोशल मीडिया में वायरल कर देती है। सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद शव की शिनाख्ती हो जाती है। जिसके बाद पुलिस जो है वो हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए तुरंत विवेचना में जुट जाती है। विवेचना में जुटने के बाद पुलिस जो है वो हत्या की गुत्थी जो है वो सुलझा देती है। और क्या कुछ मामला है पूरी आपको विस्तार से बताते हैं, कहानी क्या कुछ है। दरअसल राजनांदगांव जिले में एक गाँव है ढाबा। ढाबा में एक 35 साल का एक युवक है जिसका नाम डोमेश्वर साहू है, जिसकी हत्या कर दी जाती है। वो थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर रहता है। होता यह है कि जो मुख्य आरोपी है, जैसे कि आपको बताया है कि 3 मुख्य आरोपी है और 2 साक्ष्य छिपाने के लिए 2 और अन्य आरोपी है। टोटल मिला के 5 आरोपी है। उसमें से एक जो मुख्य आरोपी है युगल किशोर ठाकुर, उसके घर में सगाई का कार्यक्रम रहता है। सगाई का कार्यक्रम रहता है। सगाई के कार्यक्रम में तीनों आरोपी एक साथ रहते हैं और तकरीबन सगाई के कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद रात 8 बजे तीनों जो आरोपी है वो एक गांव के पास ही एक किराना दुकान है, शुभम किराना स्टोर, वहां गुटखा खाने जाते हैं। गुटखा खाने जाते हैं, वहीं पास जो मृतक है डोमेश्वर साहू, उनको मिल जाता है। तीनों आरोपी, जैसे कि आपको बताया है कि तीनों आरोपी नशे में रहते हैं। नशे में रहने के बाद मृतक डोमेश्वर साहू के साथ मारपीट करते हैं। और डोमेश्वर साहू भी थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था, इसलिए बहसबाजी कर देता है और मारपीट तत्काल नहीं करते। सबसे पहले डोमेश्वर साहू को एक पंचायत भवन के पास ले जाया जाता है तीनों आरोपी के द्वारा। वहाँ वो लोग उससे मारपीट करते हैं, पत्थर से ताबड़तोड़ वार करते हैं, सर पे वार करते हैं। सर पे वार करते हैं, उसके बाद जो मृतक है डोमेश्वर साहू, उसकी हत्या हो जाती है। वो मर जाता है और मरने के बाद इसको पास में ही एक नहर है, नहर के पास जाके फेंक देते हैं, नहर में डाल देते हैं। नहर में डालने के बाद जो तीनों आरोपी हैं वापस सगाई में आते हैं। सगाई में आने के बाद भोजन वोजन करते हैं। भोजन वोजन करने के बाद उन लोग सोचते हैं कि जो मृतक है उसको नहर में रखना सही नहीं होगा, इसलिए उन लोग नहर से ले जाकर पहाड़ी पाट में जंगल के पास एक और नाला है जो वन विभाग के द्वारा बनाया गया है, वहां जाते हैं और मृतक को वहीं दफना देते हैं। दफनाने के बाद शव के ऊपर पत्ता वत्ता डाल देते हैं, पत्ता झाड़ियों से शव को ढक दिया जाता है। वापस आ जाते हैं उन लोग। वापस आने के बाद उन लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु कुछ दिन बाद 26 मार्च को शव की शिनाख्ती होती है। कुछ लोग शव को देखते हैं, तत्काल मौके पर पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस जो है वो पहुंच जाती है और इस तरह से हत्या का खुलासा होता है। और आपको बता दें कि शव का जब वीडियो वायरल होता है तो जो मृतक है डोमेश्वर साहू, उसके जो जीजा जी है वो शव को देखते हैं। शव को देखने के बाद वो पहचान लेते हैं कि ये उनके साले का शव है। दरअसल उसके जीजा और जो मृतक डोमेश्वर साहू है वो एक ही कपड़ा पहनते थे। तो जो डोमेश्वर साहू अपने जीजा का ही कपड़ा पहने रहता है, इसलिए उसके जीजा कपड़े को देखकर पहचान लेते हैं। और आपको बता दें कि ये जो घटना है वो 31 जनवरी की है, जब मारपीट होती है 31 जनवरी के दिन
31 जनवरी के दिन से जो मृतक डोमेश्वर साहू वो घर से गायब हो जाता है। इसके बावजूद घर वाले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, जिसके कारण मामले का पता नहीं चल पाता। और इस प्रकार से जब जीजा को पता चलता है कि उसके साले का शव है, पुलिस जो है वो नए एंगल से जांच करती है और जांच परख के बाद किस तरह से हत्या का मामला का खुलासा हुआ है वो आगे आपको पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, दिहारी पाट में जो एक अज्ञात शव मिला था 26/3 को, उसकी वो जो कत्ल था, अंधा कत्ल, उसकी शिनाख्ती भी हो गई है और उसको कारित करने वाले 3 लोग और उसमें साक्ष्य छुपाने वाले 2 लोग, 5 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है और आज उनको विधिवत न्यायालय में पेश भी किया जा रहा है। ये घटना जो है ये 31 जनवरी 2024 की रात्रि की घटना है। इसमें 5 लोगों द्वारा धर्मू ठाकुर, रितेश श्रीवास, युगल कुमार ठाकुर, ये 3 लोग हत्या में शामिल थे। धनंजय कुमार और समीर कुमार ठाकुर, ये लोग साक्ष्य छुपाने में शामिल थे। जो मृतक है, मृतक का फ़ोन और घटना की बेचा गया इनके द्वारा, धनंजय के द्वारा समीर को बिकवाया, बेचा गया और इनको घटना की जानकारी भी थी। उसके बाद भी इन लोगों ने साक्ष्य और जानकारी को छुपाया। ये जो पूरी घटना थी, घटना में जो मृतक है डोमेश्वर साहू, उम्र 35 वर्ष, पिता राम खिलावन साहू, ढाबा का निवासी था। ये घटना के दौरान, घटना के दिनांक को ये लोग तीनों लोग जो मारे हैं, ये लोग शराब के नशे में थे। सगाई का कार्यक्रम था युगल कुमार ठाकुर के यहाँ पे। उसके बाद ये लोग इन लोगों का एक आपस में विवाद हुआ, मृतक और तीनों का, और उसके बाद ये लोग हाथ लात मुक्का से और पत्थर से उसको मारे, उसकी हत्या की। हत्या करने के बाद पास में नाली नहर में उसको छुपा के रखे। घटना करने के बाद वापस सगाई के कार्यक्रम में गए, खाना वाना खाए। उसके बाद जब अपना उपस्थिति दिखाने के लिए फिर वापस ये लोग आए, साइकिल से नहर के वहाँ से शव को आके लेके गए और वहाँ पे उसको पहाड़ी जंगल में छुपाया। छुपाने के बाद में उसके ऊपर पत्ते वत्ते झाड़ी वगैरह डाल के वहाँ से निकल गए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 5 लोग हैं, 5 लोगों में से जो 3 मुख्य आरोपी हैं, वो तीनों मुख्य आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी मामले चल रहे हैं। इनमें से 2 302 के आरोपी हैं महाराष्ट्र के। पुणे में ऑलरेडी इनके खिलाफ 302 का आरोप पंजीबद्ध है, जिसमें इनकी पेशी भी चल रही है, और एक 354 का आरोपी है यहीं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का। तो इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी वैसी ही है। और जो बाकी 2 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक मेरे ख्याल कोई अपराध, इनके भी हम चेक करा रहे हैं, इनके खिलाफ अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं तीनों के खिलाफ पूर्व में भी अपराध हैं और तीनों को हिरासत में लिया गया है और आज बाकायदा उनको न्यायालय में पेश कराया जा रहा है। मृतक का जो गांव है वो 1.5 किलोमीटर दूर था। जो सने के कपड़े थे, कपड़े के आधार पे जब हमने फोटो को वायरल किया व्हाट्सएप पे, तो उसके जीजा ने पहचान लिया। सूचना किसने दी थी? सूचना सरपंच और गाँव वाले बताए थे। गाँव वालों को पहले बॉडी दिखी होगी ना? पहले उसका पैर दिखा गाँव वाले, तो ग्रामीण जो है वहाँ पे देखे और गाँव को सूचना, मतलब थाने को सूचना दिया। थाने में फिर जब उसको वायरल किया तो उसके जीजा ने कपड़े को देख के पहचान लिया। उसका जीजा का ही कपड़ा था, जीजा साथ में ही रहता था, तो कपड़ा एक दूसरे का पहनते थे। इसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो शिनाख्त है, शिनाख्त बहुत तेज़ी से इसलिए हो पाई क्योंकि फ़ोटो वायरल हो गई। अच्छा, इसमें एक कमी जो रहती है अक्सर इस केस में भी थी कि वो इतने समय से गायब था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं कराई गई थी। अच्छी बात यह है कि फ़ोटो देख के जीजा ने कपड़े पहचान लिए और शिनाख्ती हो गई। अगर नहीं होता तो और लंबा समय लग सकता था। तो एक अपील भी है सभी से कि अगर इस तरह का कुछ घटना होती है, ठीक है, किसी को नहीं पता कि कहाँ गया होगा, क्या हुआ होगा, कम से कम गुमशुदगी की रिपोर्ट नज़दीकी थाना चौकी में अगर करा दें तो बहुत सारी चीज़ें जल्दी सुलझ सकती हैं। तो खैर, एक बहुत अच्छा काम टीम ने किया है इसमें। शुरू से ही जब सूचना मिलने के तुरंत बाद उसकी अच्छे से फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई, उसको सर्कुलेट किया गया। प्रभारी के द्वारा खुद टीम ले जाके जो नज़दीकी गांव था वहाँ पे सबसे बात की गई, सरपंच से बात की गई। सरपंच भी एक्टिव थे, सरपंच को भी जानकारी थी कि एक व्यक्ति है जो गायब, मतलब नहीं है काफ़ी समय से गांव में। उसने वहाँ पता किया तो जीजा ने कंफर्म किया कि ये वही लग रहा है। तो ये सारे पहलू कहीं ना कहीं इसमें फिट हुए और बहुत एक तेज़ी से इसमें इन सब आरोपियों को पकड़ा भी गया
आरोपी से पकड़ने के बाद कैसे साक्ष्य छुपाए गए, साक्ष्य छुपाने वाले आरोपियों को पकड़ा गया और आज की डेट में हमारे पास इस घटना में संलिप्त सभी 5 के 5 आरोपी हमारे गिरफ्त में हैं और आज उनको पेश भी किया जा रहा है। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या रही? लड़ाई झगड़ा, इस कारण शराब पिए, गाली गलौज की, लड़ाई झगड़ा की। सर ये जो मृतक है सुनने में आ रहा, हो सकता है मैं अपनी जगह रहा हूँ कि ये कहीं कोई डिस्टर्ब था बोले, बार बार ऐसे चलते रहता था या फिर ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि मानसिक रूप से कमजोर था। गाली दी है, उसी का वाक्य निकला, मतलब हो ही जाता है, चाहे आप पुलिस रहे या कोई भी रहे, तो उनके दिमाग में चलता है मेरे को देना है, मतलब देना है, ऐसा कुछ था क्या सुनने में? मतलब हाँ, ऐसा भी सुनने में आया कि मानसिक रूप से कमजोर था। हो गया, बोले यार बार बार करता है इसको। सर, ये जो तीनों आरोपी हैं मुख्य, जो पहले भी मामलों में रहे हैं, लोग गाँव में ही थे या बाहर निकले? ये अलग अलग जगह से पकड़ के लाए। जो इनका पुणे वाला केस है वो भी इनके हिसाब से वो वैसा ही बता रहे हैं कि एक किन्नर की इन्होंने हत्या की थी, जो इनसे पैसे वगैरह छीनता था या तंग करता था, इनका कहना ये है। लेकिन अब वो उनका वर्जन है और वो एक्चुअली में किस वजह से हुआ था वो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस भी बात पर लड़ाई हुई थी इनके द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया था। इसमें तीनों, इस वाले केस में भी, उस वाले केस में तीनों पूर्व आरोपी है कि दो लोग? 3 पूर्व आरोपी हैं। एक 302 के हैं, एक 354 का है। जो धर्मू ठाकुर और युगल ठाकुर है ये 302 के आरोपी हैं और रितेश श्रीवास है वो 354 का आरोपी। उसको बाहर रखो, वर्दी वाले के साइड खड़े हो। कौन है? फेस बता देंगे ना कौन सा? हाँ, नाम बताते ये धर्मू है और युगल, श्रीवास, धनंजय साहू।